हेलो गाइड्स। सो गाइज एंड गाइज यहाँ पे हम बात करने वाले हैं टॉक्सिक के रिव्यू के बारे में। अर्ली रिव्यू बहुत से लोगों की जली है इसके अर्ली रिव्यूज से। मेरा यह कहना है कि जब मैं आपकी फिल्मों को सपोर्ट करता हूँ मेरे भाइयों, तब तो आप अर्ली रिव्यूज़ लाओ बोलते हो, और ट्विटर के रिव्यूज़ के लिए आप बहुत दीवाने बन जाते हो, और आप जानते हो कि मैं रियल रिव्यूज़ लाता हूँ। तो अब आपको ये जलन क्यों है कि भाई कोई अगर कोई फिल्म को लेके अगर कुछ यश के फैंस ने मुझे अर्ली रिव्यूज़ के बारे में कहा और मैंने उनकी बात सुनी, तो आपको क्या प्रॉब्लम है भाई? होना तो नहीं चाहिए, क्योंकि उसके फैंस तो नहीं बोलते भाई इसका रिव्यू मत दो, उसका अर्ली रिव्यू मत दो। जस्टिस होना चाहिए ना। ये दोगलापन कौन सा है भाई? हिपोक्रेसी किस टाइप की है ये? समझो बात को। जिनको देखना है वो देखेंगे। अर्ली रिव्यूज़ अगर उनको चाहिए, और अगर अगर मैं आपकी फिल्मों के लाता हूँ, तो उनका अगर लाया मैंने, तो एज अ क्रिटिक, एज अ रिव्यूअर, ओके, एज अ, मुझे क्या चाहिए? एज अ क्रिटिक, एज अ रिव्यूअर, मैं किसी के भी पक्ष में बोलूँगा ना, मेरी चॉइस है। या फिर मैं कहूँ कि मैं किसी का फ़ैन नहीं हूँ भाई, ओके, बट मैं हर एक एक्टर के फैंस की रिस्पेक्ट करता हूँ। सिंपल सी बात है। आपके लिए भी लाया था, उनके लिए भी लाया। और अर्ली रिव्यू अगर ऑफिशियल है, सच में है, एक्स पे आए हुए रिव्यूज़ को मैं अगर, क्योंकि एक्स पे सब लोग नहीं होते हैं, तो अगर मैं शेयर कर रहा हूँ तो आपको क्या प्रॉब्लम है भाई? इट्स अप टू यू। देखना है तो देख सकते हो यार। पर ऑफिशियल रिव्यू मैं ही लाता हूँ, सबको बिलीव है। क्योंकि एक्स पे जो ऑफिशियल रिव्यूज़ होते हैं, कितने तो लोगों ने मुझे क्रॉस चेक करके बाद में सॉरी भी बोला था कुछ फिल्मों को लेके, जब उनको बिलीव नहीं था कि अर्ली रिव्यू रियल होते हैं या नहीं। एक्स पे जो रिव्यूज़ आते हैं वो तो मैं कम से कम दे सकता हूँ ना। मेरा ओपिनियन तो मैं बाद में दूंगा फिल्म देखने के बाद। एनीवे, सो जिनको यार देखना है वो देखिए भाई, यही मैं कह सकता हूँ। बाकी आप लोग अपना ओपिनियन दीजिए कि आप ये फिल्म कब देखने वाले हो, कमेंट्स में ज़रूर बताइए। अब आते हैं रिव्यूज़ पे। मैं जितने भी अभी रिव्यूज़ देखा हूँ, और मुंबई में कुछ रिव्यूज़ देखने को जो मिले हैं मुझे, सुबह से ही कुछ एक्स पे आए हुए रिव्यूज़ है, फ्रॉम मुंबई देखने को मिल रहा है भाई, ओके। और दो तीन रिव्यूज़ मुझे कर्नाटका के देखने को मिले। उनके अकॉर्डिंग अगर बात करें, तो ये फिल्म एक पहले से ही पेस पकड़ के रखती है। शुरुआत स्लो है, बट कंटिन्यूसली पिक पे रहती है ये फिल्म। और फिल्म इतनी फास्ट है, मतलब फिल्म में कुछ ना कुछ कंटिन्यूसली होते रहता है। आपको ऐसा भी एक तरीके से हम कह सकते हैं कि फिल्म में ऐसे बहुत से इंसिडेंट्स होते रहते हैं, और हर एक कैरेक्टर इतना इम्पोर्टेंट है कि आपको फिल्म देखते समय मतलब बहुत ज़्यादा ध्यान देना पड़ेगा। देयर आर मेनी कैरेक्टर्स इन द फिल्म जो आप ग्रे शेड कह सकते हो, या फिर बाद में ग्रे शेड बनते हैं, ग्रे कैरेक्टर्स टाइप के आप बोल सकते हो, विलन वगैरह टाइप का एंगल बोलो। और जिस तरीके से यश का जो कैरेक्टर का प्रेजेंटेशन है, उसकी जो एंट्री सीन है, वो इतना खतरनाक बनाया है इन लोगों ने। आउटस्टैंडिंग एंट्री सीन बताया गया है। और जिस तरीके से गूज़बम्प मूवमेंट शुरू हो जाते हैं। हिंदी डबिंग का एक रिव्यू मेरे सामने जो आया, मैं उसके बारे में बात करने वाला हूँ। हिंदी डबिंग नॉट बैड ऐसा बताया गया है। हिंदी डबिंग को लेके जो एक जब उसका ट्रेलर आया था, तब जो कुछ डायलॉग सुनाई नहीं दे रहे थे, ऐसे कुछ लोगों की कंप्लेंट थी। ऐसा नहीं है, हिंदी डबिंग अच्छी है, ट्रेलर वाली डबिंग नहीं है, ऐसा बताया गया। आई होप सो कि ये न्यूज़ सही निकले, क्योंकि जब मैं हिंदी रिव्यू देखा हूँ हिंदी डबिंग, तो डबिंग को लेके उन्होंने कहा है कि डबिंग ट्रेलर से तो बेटर ही है। जो ट्रेलर में डबिंग दी गई थी उससे बेटर है। आई थिंक, मुझे लगता है कि ट्रेलर में इन्होंने भी क्रॉस चेक किया होगा। ट्रेलर में वो जो टिकट का कैरेक्टर है उसकी जो डबिंग थी, शायद वो कुछ डायलॉग सुनाई नहीं दे रहे थे। मे बी वन ऑफ दैट रीज़न आप कह सकते हो कि ये चेंज किया गया होगा। देखते हैं, चलो ये जो भी है, मैं उस पर बाद में आऊँगा। स्टोरी वाइज अगर बोला जाए, तो उन्होंने कहा है कि एक ऐसा व्यक्ति जिसको पूरे गोवा पे राज करना है, क्या वो कर पाएगा? क्योंकि बहुत सी रुकावटें हैं, और उसके इस टाइप का राज करने वाले एम्बिशन को लेके बोलो या जो भी कितने लोगों को वो चीज़ खटक रही है, और क्या वो उसको रोकेंगे? और ये सिर्फ इतनी सिंपल सी स्टोरी नहीं है, उसके पीछे भी बहुत से ऐसे सब प्लॉट्स वगैरह दिया गए हैं। और वो हम कहते हैं ना कि कोई टिपिकल से फिल्मों में ऐसा होता है, डबल क्रॉस करना, कोई किसी के साथ कुछ ना कुछ करता है। तो बहुत सी ऐसी चीज़ें आपको, पॉलिटिक्स वर्ड तो गलत है, बट फिर भी कैसीनो, जो जितने मतलब रिव्यूज़ में जो लिखा हुआ था कि कैसीनो जो एक माफिया है, वहाँ का पॉलिटिक्स कैसा होता है, आपको पूरा डिटेल देखने को मिलेगा। मतलब बहुत सी चीज़ें आपको इतनी रियलिस्टिक वे में उन्होंने समझाई है। तो यहाँ पे थोड़ा सा आप क्रेडिट दे सकते हो गीतू मोहनदास जी को भी,
क्योंकि जो फिल्माया गया है और जिस तरीके से कैरेक्टर्स को दिखाया गया है, आप ऐसे वर्ल्ड में निकल जाओगे कि आपको ऐसा लगेगा नहीं कि थिएटर में आप देख रहे हो। आप वो बोलते हैं ना, एंटर इनटू दैट वर्ल्ड, आपको वो फील आएगा। बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से कैमरा वर्क, एंगल है। इवन जो कैसीनो के कुछ सीन्स दिखाए हैं, बहुत ज़्यादा एक्चुअली, वो पूरे रियलिस्टिक, वो पार्टी सीन्स वगैरह बहुत ज़बरदस्त। स्पेशली तारा सुतारिया का कोई सीन है भाई, मतलब तारा सुतारिया के एंट्री सीन वगैरह बोल सकते हो आप, वो उसी लेवल का भाई है। तो है भाई बहुत से, मतलब इस फिल्म में देखा जाए तो एक्शन पैक्ड फिल्म है, थ्रिलर है, सस्पेंस थोड़ा बहुत है, और थोड़ा बहुत पिक कॉमेडी है। मतलब जो टिकट का कैरेक्टर है वो थोड़ा बहुत कॉमेडी से ज़्यादा वो कुछ ऐसा साइकोपंती है शायद उसकी, कि जो समहाउ आपको उसका स्वैग देख के हंसी भी आएगी और गुस्सा भी आएगा, इस टाइप का कुछ शायद वो कैरेक्टर है। क्योंकि उन्होंने कहा है, उन्होंने हाईलाइट किया है, स्पेशल मेंशन एंड हाईलाइट द कैरेक्टर ऑफ टिकट इन टर्म्स ऑफ एंग्रीनेस, मैडनेस एंड स्लाइटली फनीनेस, ऐसा कुछ उन्होंने लिखा है। तो भाई देखो, एक्साइटमेंट तो है और रिव्यूज़ आर वेरी नाइस। उन्होंने 4.5 रेटिंग दिया है। हिंदी डब को लेके उन्होंने कहा है कि हिंदी डब में डबिंग अच्छी है। डबिंग ऐसा भी नहीं है कि जो हमें उस टाइम पे लगा था, क्योंकि देखो मुझे एक ही डायलॉग, वो जो एंडिंग का डायलॉग था ना जंगल में, वो जो बोलता है, वो आई थिंक मुझे याद नहीं अब एग्जैक्टली, तो वो सीन पे जो डायलॉग्स थे, आई थिंक उसके बाद वो टिकट के कैरेक्टर के 2-3 डायलॉग थे, उसमें से 1-2 डायलॉग समझ नहीं आए थे। बट इन्होंने क्लियरली अभी जो मैं देख पा रहा हूँ उसके अकॉर्डिंग अगर जाए तो भाई फिल्म बहुत ही ज़बरदस्त है। एंड इट्स नॉट ओनली लाइक, उन्होंने कहा है कि नॉट ओनली फॉर एंटरटेनमेंट, बट वो जो पूरा वर्ल्ड है आपको वो समझ आएगा, और बड़े ही लेवल पे, मतलब फिल्म का बजट भी हाई है, प्रोडक्शन वैल्यू ज़बरदस्त है। ये फिल्म फॉरेन में भी लोगों को पसंद आ सकती है, क्योंकि उस लेवल पे बनाई गई फिल्म है। और ये आई थिंक इंडियन सिनेमा की एक हम कह सकते कि तरक्की है। जो रिव्यूज़ के अकॉर्डिंग भी मैं जो देख पा रहा हूँ ना, इनका कहना है कि उस लेवल पे भी अगर हम देखें तो ये फिल्म एक भारत के इतिहास में आप कह सकते हो वन ऑफ द मोस्ट डेयरिंग वाली फिल्म आप कह सकते हो। क्योंकि जो डायलॉग्स, सिर्फ डायलॉग्स वगैरह नहीं, कुछ ऐसे सीन से फिल्म है कि वो आपको, मतलब जो मैं देख रहा हूँ ना, क्योंकि वो क्रिटिक ने जो लिखा है कि ये सीन्स कोई भी अगर दिखाएगा, देखो बवाल तो होगा यार, उन्होंने कहा है। सो आई थिंक यश को पता है कि बहुत डेंजर बवाल होने वाला है मे बी। तो देखते हैं, चलो जो भी है। सो एक्शन पैक्ड है, थ्रिलर है, सस्पेंस है। सस्पेंस से ज़्यादा उनका कहना है कि कौन किसको, किसका जो कैरेक्टर है कैसे चेंज होता है, बहुत सी चीज़ें हैं फिल्म में, वो काफ़ी डिफरेंट लेवल पे शूट की गई है, सरप्राइजेस है। तो आपको ये फिल्म डेफिनेटली पसंद आएगी। देखते हैं, अभी रिव्यूज़ तो अच्छा है,